नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राघव और आज हम जानेंगे कैसे प्रमोट करें अपना हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस। आज हेल्थ और वेलनेस का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। सिर्फ बिजनेस शुरू करना काफी नहीं, प्रमोशन जरूरी है ताकि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन ला रहा है। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं। चाहे जिम हो या ऑनलाइन वेलनेस सर्विसेज, आपको अपनी प्रेजेंस बनानी होगी। प्रमोशन कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है और सही ऑडियंस, सही प्लेटफॉर्म पर करना जरूरी है। हर किसी को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। आपको समझना होगा कि आपके आइडियल कस्टमर कौन है, जैसे विमेन ओनली जिम के लिए महिलाएं या बच्चों के स्नैक्स के लिए पेरेंट्स। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स और ऑनलाइन बिहेवियर को समझें। इससे आप रेलेवेंट कंटेंट बना पाएंगे और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने में सफल होंगे। डिजिटल मार्केटिंग आज हर बिजनेस के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ, इन सब का इस्तेमाल करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और रिजल्ट्स ट्रैक किए जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी रखें, तभी डिजिटल मार्केटिंग से ग्रोथ मिलेगी। वीडियो कंटेंट आज सबसे पावरफुल है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट डेमोज, वर्कआउट वीडियोस, हेल्थी रेसिपीज, टेस्टिमोनियल्स और लाइव कैंडर सेशंस बनाएं। क्वालिटी और एंगेजमेंट पर ध्यान दें और हर वीडियो में कॉल टू एक्शन जरूर दें, जैसे लिंक पर क्लिक करें या वीडियो शेयर करें। ऑनलाइन मार्केटिंग आज के समय में बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को सच में तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस काफी नहीं है। आपको अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचना होगा। ऑफलाइन मार्केटिंग आपके बिजनेस को एक पर्सनल टच देती है, जिससे लोग आपके ब्रांड को और अच्छे से जान पाते हैं। जब आप अपने कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ट्राई करने के लिए मोटिवेट होते हैं। लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना एक बेहतरीन तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। हेल्थ कैंप्स, वेलनेस फेयर्स या कम्युनिटी मैराथन्स जैसे इवेंट्स में स्टॉल लगाएं या स्पॉन्सर करें। इससे आपको लोकल ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरैक्शन का मौका मिलता है और लोग आपके ब्रांड को फेस टू फेस जान पाते हैं। इवेंट में गिव अवेज, फ्री सैंपल्स या डेमो सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर सकें। नियर बाय बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन करना भी बहुत फायदेमंद है। आप अपने आसपास के कैफेज, सैलून, स्पास या बुक स्टोर्स के साथ मिलकर क्रॉस प्रमोशंस कर सकते हैं। जैसे आप उनके कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं और वो आपके कस्टमर्स को। इससे दोनों बिजनेसेस को नए कस्टमर्स मिलते हैं और लोकल नेटवर्क भी मजबूत होता है। टारगेट एरियाज में फ्लायर्स या पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक इफेक्टिव तरीका है। आप लोकल मार्केट्स, पार्क्स या रेजिडेंशियल सोसाइटीज में अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले अट्रैक्टिव फ्लायर्स बांट सकते हैं। ध्यान रखें कि फ्लायर्स में आपके ऑफर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स जरूर हों, ताकि इंटरेस्टेड लोग आपसे आसानी से कनेक्ट कर सकें। लोकल जिम्स, योगा स्टूडियोज और फिटनेस सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप्स बनाना भी बहुत फायदेमंद है। आप उनके साथ मिलकर जॉइंट वर्कशॉप्स, फिटनेस चैलेंजेस या न्यूट्रिशन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे दोनों बिजनेसेस को एक्सपोजर मिलता है और हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस तक पहुंचना आसान हो जाता है। हेल्थ फूड स्टोर्स, ऑर्गेनिक ग्रोसरीज या वेलनेस शॉप्स के साथ भी टाई अप्स करें। आप उनके कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव ऑफर्स दे सकते हैं या उनके स्टोर में अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे आपके प्रोडक्ट्स को क्रेडिबिलिटी मिलती है और लोकल कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है। रिफरल प्रोग्राम्स चलाना भी बहुत जरूरी है। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को इनकरेज करें कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आपके बिजनेस के बारे में बताएं। आप रिफरल कार्ड्स, डिस्काउंट्स या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जिससे क्लाइंट्स को रिफरल्स देने का मोटिवेशन मिले। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे पावरफुल तरीका है लोकल कम्युनिटी में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का। इन्फ्लुएंसर्स या दूसरे लोकल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशंस करें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सकते हैं। आप उनके साथ जॉइंट कैंपेन्स, गिव अवेज या लाइव सेशंस कर सकते हैं। इससे आपके ब्रांड को क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों मिलती है।
न्यूट्रिशनिस्ट और जिम के साथ जॉइंट ऑफर्स बनाएं, जैसे कॉम्बो पैकेजेस या स्पेशल डिस्काउंट्स। इससे हेल्थ और फिटनेस से जुड़े लोग आपके बिजनेस में नेचुरली इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप वेलनेस प्रोग्राम्स, डाइट प्लान्स और फिटनेस सेशंस को कंबाइन करके एक होलिस्टिक पैकेज बना सकते हैं, जिससे क्लाइंट्स को ज्यादा वैल्यू मिले। कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना सबसे जरूरी है। लोकल मार्केटिंग की असली ताकत इसी में है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाएं। कम्युनिटी इवेंट्स, मीटअप्स या वर्कशॉप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लोगों से बातचीत करें, उनकी नीड समझें और उन्हें सॉल्यूशंस दें। जब लोग आपको पर्सनली जानते हैं तो वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इन सभी स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप अपने बिजनेस को लोकल लेवल पर तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लोकल मार्केटिंग और कोलैबोरेशन से न सिर्फ आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, बल्कि आपका ब्रांड भी कम्युनिटी में एक ट्रस्टेड नेम बन जाएगा। किसी भी बिजनेस की असली ताकत उसके कस्टमर्स में होती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे जरूरी है, क्योंकि खुश ग्राहक ही आपके ब्रांड के सबसे बड़े प्रमोटर बनते हैं। जब ग्राहक संतुष्ट होते हैं तो वे न सिर्फ दोबारा आते हैं, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी आपके बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसलिए कस्टमर एंगेजमेंट पर लगातार ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। अपने कस्टमर्स के कमेंट्स और मैसेजेस का समय पर जवाब दें। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी राय और सवाल आपके लिए मायने रखते हैं। जब आप उनके सवालों का जवाब देते हैं या उनकी समस्याओं को हल करते हैं, तो उनका भरोसा आपके ब्रांड पर और भी मजबूत होता है। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए पोल्स और Q&A सेशंस का आयोजन करें। इससे न सिर्फ आपको अपने कस्टमर्स की पसंद नापसंद पता चलती है, बल्कि वे भी आपके बिजनेस से जुड़ा महसूस करते हैं। लाइव सेशंस में उनसे सीधे बातचीत करें, उनके सवालों के जवाब दें और उनकी राय को महत्व दें। इससे आपके और आपके कस्टमर्स के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजना भी एक शानदार तरीका है अपने कस्टमर्स को स्पेशल फील कराने का। उनके नाम से ईमेल भेजें, उनके पिछले अनुभवों के आधार पर ऑफर्स या सुझाव दें। साथ ही उनसे फीडबैक लेना न भूलें। फीडबैक से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में क्या अच्छा है और कहां सुधार की जरूरत है। कॉन्टेस्ट और गिव अवेज भी कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बहुत असरदार हैं। इससे न सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ती है, बल्कि आपके ब्रांड के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है। छोटे छोटे इनाम या गिव अवे आपके कस्टमर्स को खुश कर सकते हैं और उन्हें आपके बिजनेस से जोड़े रखते हैं। सैटिस्फाइड कस्टमर्स से टेस्टिमोनियल्स लेना और उन्हें अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर शेयर करना आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। जब नए ग्राहक पुराने ग्राहकों के अनुभव सुनते हैं, तो उनका भरोसा आपके ब्रांड पर बढ़ता है। वीडियो या लिखित टेस्टिमोनियल्स दोनों ही आपके बिजनेस की विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं। याद रखें, कस्टमर एंगेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लगातार अपने कस्टमर्स से जुड़े, उनकी जरूरतों को समझें और उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें। जब आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू देते हैं, तो वे भी आपके बिजनेस को वैल्यू देते हैं। यही है एक सफल और भरोसेमंद ब्रांड की पहचान। पेड एडवर्टाइजिंग आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब आप सही तरीके से पेड एड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उनके सामने दिखा सकते हैं। पेड एड्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने बजट के हिसाब से अपने एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आज के समय में गूगल एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेड एड्स चलाना बहुत आसान हो गया है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। गूगल एड्स से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो एक्टिवली कुछ सर्च कर रहे हैं। वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आप वीडियो एड्स के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। यूट्यूब एड्स से आप विजुअल और ऑडियो दोनों तरीकों से ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, जिससे ब्रांड रिकॉल और अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन सिर्फ एडीएस चलाना काफी नहीं है। कैंपेन्स को लगातार मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। आपको देखना होगा कि कौन से एडीज सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस एड पर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं और किस एड से ज्यादा कन्वर्जन्स हो रहे हैं। इसके लिए आपको मेट्रिक्स जैसे इंप्रेशंस, क्लिक्स, CTR, क्लिक थ्रू रेट,
कन्वर्जन्स और कॉस्ट पर एक्विजिशन को ट्रैक करना चाहिए। पेड एडवर्टाइजिंग में बजट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह डिसाइड करना होगा कि किस कैंपेन पर कितना पैसा खर्च करना है और किस एड को पॉज या स्टॉप करना है। अगर आप बिना प्लानिंग के एडीज चलाएंगे तो आपका खर्च बहुत जल्दी बढ़ सकता है और रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने बजट को ट्रैक करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें। पेड एड्स को अपनी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ पेड एड्स पर डिपेंड न रहें, बल्कि इन्हें ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज जैसे एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया एंगेजमेंट के साथ कंबाइन करें। इससे आपकी रीच और ब्रांड वैल्यू दोनों बढ़ेंगी। याद रखें, पेड एड्स अकेले कोई मैजिक नहीं करते। इन्हें बाकी स्ट्रैटेजीज के साथ स्मार्टली यूज करें, तभी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करें, सीखें और अपने कैंपेन्स को लगातार बेहतर बनाते रहें। ये थे कुछ टिप्स जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस को प्रमोट करने में मदद करेंगे। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और कस्टमर फोकस जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।